हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का जो खिताब है ना, वो मोदी जी के पास आ चुका है। अब कई लोग उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। तो मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की हालत कुछ इस तरह की थी। इंडिया की जो प्रति व्यक्ति आए थे ना, वो 250 रुपए थी। हमारे जो बजट था वो 200 करोड़ का था, और देश में लिटरेसी रेट 12% थी। यानी कि 12% लोग भी कुछ इस तरह के थे कि भाई साहब वो केवल अपना नाम लिख लेते थे और अक्षर जोड़ जोड़कर कोई भी शब्द पढ़ लेते थे। देश की 80% जनसंख्या भुखमरी का शिकार हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लोग बैठे थे वो अनुमान लगा रहे थे कि इंडिया जो है ना, वो 5 से 10 साल तक ही सर्वाइव करवाएगा। उसके बाद में कई खेमों में बढ़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे, ना ही अनाज है और ना ही अनुभव है देश को चलाने का। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो 200 करोड़ के बजट में और देश की अशिक्षित जनता के साथ इसरो, IIT, एम्स, IIM, DRDO, इसरो, इन सब की स्थापना करते हैं। और उसकी हम कंपेयर करते हैं मोदी जी से, जो कि 2014 में आए थे, और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ट्रिलियन में पहुंच गई थी। देखिए, जिस समय नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना, उस समय दुनिया 2 गुटों में बटी थी। एक में था USSR और एक में था अमेरिका, और पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे थी, क्योंकि इंडिया दोनों को बाइकआउट नहीं कर सकता। क्योंकि उस समय हमारी जो स्थिति थी ना भाई साहब, हम भूखमरी थे, ना ही हमारे पास पैसे थे, ना ही हमारे पास आर्मी थी, यानी कि कुछ भी नहीं था। यानी कि हम दोनों गुटों को यदि बाइकआउट करेंगे तो हमारा मरना तय है। लेकिन उस समय नेहरू जी क्या बोलते हैं कि हम दोनों गुटों में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए उन्हें गुट निरपेक्ष की स्थापना की। और भाई साहब, आज हमारी जो सिचुएशन है ना, हम 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। टॉप 10 रैंक में हमारी आर्मी आती है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है, और कई हजारों किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइल भी हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद भी भाई साहब अमेरिका आता है, ऑयल टैंकरों पर जो हमारे क्रू मेंबर मौजूद थे उन पर अटैक करते हैं, और उनमें से कुछ मर भी जाते हैं। उसके बाद भी इंडिया कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद में होता क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं कि आप सबसे लंबे समय तक इंडिया पर राज करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इधर से हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, धन्यवाद।